देखिए, ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने स्ट्रक्चर को पहले से ड्रॉ किया हुआ है, बल्कि लास्ट वीडियो में हमने इस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, इस टॉपिक को कवर किया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आज की वीडियो से पहले आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। उससे क्या है ना कि आपको पता चल जाएगा भाई कैसे हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से। तो यहां पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। एक्सटर्नल ईयर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट, पिन्ना। पिन्ना क्या होता है, ये वाला सेक्शन होता है। ठीक है, कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट बोन जिसको बोलते हैं, उससे मिलकर बना होता है ये। लोब्यूल क्या होता है, ये सॉफ्ट वाला पार्ट होता है नीचे की तरफ। अब देखिए एक्सटर्नल ईयर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। नंबर फर्स्ट पिन्ना, सेकंड लोब्यूल, थर्ड ईयर कैनाल और लास्ट 4th नंबर पे ईयर ड्रम, जिसको टिम्पैनम भी कहा जाता है। अब पिन्ना क्या होता है, ये वाला जो सेक्शन है इसको बोलते हैं पिन्ना। आपको मालूम है कि ये जो पार्ट होता है ना हमारे ईयर का, ये कार्टिलेज पार्ट होता है, मतलब सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज मतलब कि सॉफ्ट बोन। ठीक है, नीचे वाला जो सेक्शन है जो सॉफ्ट होता है काफी, और उसको बोलते हैं हम लोब्यूल पार्ट। क्लियर, हो सकता है आपको कहीं पर किसी बुक में इस वाले पार्ट का नाम हेलिकल मिले, वो भी ठीक है। तो पिन्ना और लोब्यूल ये इस वाले सेक्शन में कवर होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ईयर कैनाल। ईयर कैनाल क्या होती है, एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस होता है जिसे सेरोमेन वैक्स भी कहा जाता है। तो ये काम क्या करते हैं, जो साउंड आता है ना उसको फिल्टर करते हैं। भाई साउंड कहाँ से प्रोपेगेट करता है, एयर के जरिए। एयर एज अ मीडियम जो साउंड को ट्रेवल करने के लिए जरूरत होती है, चाहिए होता है, तो उसको फिल्टर कर देता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं हम ईयर ड्रम। ये एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो साउंड के आने से हिट होने पर वाइब्रेट करती है। वाइब्रेटरी का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन एक्सिस के आगे और पीछे स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन जनरेट करता है और उसके बाद फिर साउंड आगे प्रोपेगेट करेगा। ये जो सेक्शन है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको मिलाकर बोलते हैं 3 ईयर बोन, जिसका काम होता है 20 टाइम्स करना साउंड को। ठीक है, ये आता है मिडिल वाले ईयर में। बाकी ये जो नीचे की तरफ ट्यूब आ रही है जिसको बोलते हैं ऑस्टेचियन ट्यूब, ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अभी हम समझेंगे वीडियो में आगे कि क्या काम करती है, किस तरह से, हर एक पार्ट्स को अलग से डिस्कस करेंगे। तो मिडिल ईयर में क्या क्या चीजें हैं, हैमर, एनविल और स्टेरिप, जिसका एक नाम और भी होता है इनकस, मैलस और स्टेपेज। तो ये 3 ईयर बोन्स और ऑस्टेशियन ट्यूब, ये आपको शामिल करना है मिडिल ईयर के अंदर। थर्ड आता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के अंदर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेस्टिबुलर नर्व होती है, कोक्लियर नर्व होती है, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोक्लिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के लिक्विड पाए जाते हैं, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। तो और ऊपर की तरफ ये जो डक्ट बनी हुई है, कैसी डक्ट होती है, सेमी सर्कुलर डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कुलर डक्ट। और याद रखना है आपको, ये जो तीनों डक्ट है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, इनका जो एंडिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पोला, ये जो स्वेलन पार्ट बना रखा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गई आपको। अब एक बार इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि भाई कैसे साउंड चलता है, प्रोपेगेट करता है हमारे ईयर की स्ट्रक्चर से। मैकेनिज्म ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। देखिए होता क्या है, ये जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है पिन्ना और लोब्यूल, ये इस तरह से डिजाइन होता है जिससे कि मैक्सिमम साउंड को, ज्यादा से ज्यादा साउंड को वो रिसीव कर सके। फिर वो साउंड कहां से ट्रैवल करता है, इस ईयर कैनाल से। ईयर कैनाल में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, सेरोमन वैक्स है ना, एक चिपचिपा पदार्थ होता है और हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो साउंड है वो हिट करेगा किसको, ईयर ड्रम को, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, या टिम्पैनम कह सकते हैं आप उसको। मेम्ब्रेन को हिट करता है, वाइब्रेशन जनरेट करता है, फिर साउंड आगे प्रोसीड करेगा। वो वाइब्रेशन जो है वो आगे जाते हैं और जैसे ही वो गुजरते हैं मिडिल ईयर से, मिडिल ईयर मतलब कि हैमर, एनविल और स्टेरिप, इनकस, मैलस और स्टेपेज से, तो उसके बाद तो ये जो 3 ईयर बोन्स होती हैं, ये तीनों ईयर बोन्स मिलकर क्या काम करती हैं, साउंड को 20 टाइम्स कर देती हैं, 20 गुना बढ़ा देती हैं साउंड को। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात आती है इंटरनल ईयर की। जब साउंड के वाइब्रेशंस 20 गुना बढ़ने के बाद पहुंचते हैं कहां पर, इंटरनल ईयर में, तो ये इंटरनल ईयर में जो लिक्विड होता है एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, उसके बेस पे फाइनल सिग्नल जनरेट होंगे और उन सिग्नल्स को प्रोसीड किया जाएगा ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक। क्लियर, तो आई थिंक आपको ह्यूमन ईयर
से कैसे साउंड प्रोपेगेट करता है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। साथ में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करता है। अब साउंड किस तरह की वेव पैटर्न को फॉलो करता है, क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं या ट्रांसवर्स वेव होती हैं, क्योंकि वेव को मेनली दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो किस तरीके से कौन सी वेव से प्रोपेगेट करता है और उनका नाम क्या होता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आपको आज के वीडियो का जो हमारा टारगेट था, मैकेनिज्म ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ये चीज़ समझाना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद भी आपको एक छोटा सा काम और करना है, ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।